मॉर्निंग। मैं लेकर लड़े हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है और कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल भी रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स में से एक महत्वपूर्ण यूनिट पढ़ाऊंगा। उस यूनिट से प्रत्येक साल क्वेश्चन लगते हैं, प्रत्येक साल उस यूनिट से क्वेश्चन लगते हैं। इस यूनिट को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है जी। क्योंकि अभी जो वीडियो बताऊंगा उस वीडियो को देखने के बाद मुझे 100% गारंटी कि आप इस क्वेश्चन को, इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन लगेगा एग्जाम में, उस क्वेश्चन को आसानी से आप बना लोगे। मुझे पता है, आपको भी पता होनी चाहिए कि चैप्टर बहुत आसान है जो मैं पढ़ाने वाला हूं। बस ध्यान से समझना है। उसके बाद इसमें से 15 कहीं नहीं जाएगा। 15 नंबर का मात्र एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। इस साल भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे और अगले साल भी आएंगे, हर साल आएगा। तो आपको इसमें से क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो मैं बताऊंगा वो यूनिट कौन सा है, कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर है आपका लघु गणक और प्रति लघु गणक। आप लोग अगर बुक रखे होंगे तो बुक निकाल लीजिए, अगर नहीं रखे होंगे तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरे डिटेल में बताऊंगा मैं। बुक देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। और अगर बुक रखे होंगे तो सामने पे निकाल लेंगे, वो भी अच्छे वाले, ठीक है। मतलब अभी नए सिलेबस का जैसा भी रहेगा बुक निकाल लीजिएगा, अगर होगा तो। नहीं होगा तो सीधा बुक में, इसमें वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, लघु गणक और प्रति लघु गणक। इंग्लिश में बोलेंगे लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, ठीक है जी। तो यहाँ पर लघु गणक और प्रति लघु गणक का अध्ययन करेंगे। याद रखना, ये लघु गणक को लॉग वाला चैप्टर भी बोला जाता है। क्या? लॉग वाला चैप्टर, ठीक है जी। तो लॉग वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन 15 नंबर में आएगा और मुझे पता है कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो को जरा स्किप मत करना, कंटिन्यू बनाए देखते रहना, ठीक है। तो चलो, जैसे लॉग वाला चैप्टर है लघु गणक, चैप्टर है लघु गणक, प्रति लघु गणक चैप्टर का नाम है। और इसमें हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन को हल करना होता है लॉग के माध्यम से, ठीक है। तो लॉग के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को हल करोगे, इस चैप्टर को हल करोगे तो उसको हल, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे लॉग का, उस लॉग को हल करने के लिए, लॉग का क्वेश्चन हल करने के लिए कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज क्या क्या है, लॉग निकालने के लिए आपको आनी चाहिए, पूर्णांश निकालने के लिए आपको आनी चाहिए, एंटी लॉग निकालने के लिए आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहला बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा, बेसिक। बेसिक अगर समझ गए तो आगे का क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से बनाओगे। मतलब यही इसका जड़ है। ये जो लघु गणक है ना, लघु गणक प्रति लघु गणक, अभी जो बेसिक है वही उसका जड़ है। और जड़ अगर मजबूत हो गया तो पौधा कैसे निकलेंगे, बहुत बेहतरीन निकलेगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत बड़ा होगा पौधा। वैसे आप लोग का भी है। अगर आप लोग बेसिक को समझ गए, बेसिक को समझ गए तो बहुत ही शानदार तरीके से आप आगे का क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, लॉग को हल करने से पहले मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, ठीक है जी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपका क्या रहेगा, जैसे लॉग हल करेंगे, लॉग से कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या, पूर्णांश निकालने आनी चाहिए। क्या निकालने के लिए? पूर्णांश निकालने के लिए आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूर्णांश निकालने आनी चाहिए। तो पूर्णांश कैसे निकाला जाता है, पूर्णांश कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज बी में देखेंगे। एक्सरसाइज बी में बताया गया है कि पूर्णांश कैसे निकाला जाता है। एक्सरसाइज बी में से कुछ क्वेश्चन है जिसमें पूर्णांश निकाले हैं, उसको मैं आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे कि एक्सरसाइज बी में आएंगे तो एक्सरसाइज बी में प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर क्या है? 2 है। प्रश्न नंबर 2 है 3, 5, 8, ये आपका प्रश्न है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, पूर्णांश निकालना है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रश्न है। ये क्या जी, आपका प्रश्न है। अब इसी प्रश्न के थ्रू आपको क्या निकालना है, पूर्णांश निकालना है, ओके। तो पूर्णांश कैसे निकालेंगे, एकदम सरल, एकदम सरल। ये बच्चे को आ जाएगा, एकदम बच्चे बना लेंगे इसको। कैसे बनेगा देखो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको पहचानो, प्लस में है कि माइनस में है। बताओ भैया, किस में है ये, प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। ये किस में है? ये प्लस में है, ठीक है। ये किस में है? ये प्लस में है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। अब इसको हल करेंगे तो ऐसे लिख दो, हल, ठीक है, हल। अब सबसे पहले हल करेंगे तो ये कितने बार है उसको गिनो, 1, 2, 3। यहाँ पर टोटल कितने संख्या है? 3। 1, 2, 3, 3 संख्या है तो यहाँ पर लगा देंगे 3, लिख दिए 3। अब ये प्लस में है, ये संख्या किस में है? ये प्लस में है। तो प्लस में तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। और माइनस में क्या माइनस करना है, हमेशा 1 माइनस करना है। हमेशा क्या माइनस करेंगे? 1। तो यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। या इसी को आप सूत्र के माध्यम से बना सकते हो। इसका सूत्र है n
-1। ये क्या है आपका सूत्र है, ठीक है। तो मैं आपको सूत्र के थ्रू भी बता सकता हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। n का मतलब होता है नंबर, नंबर को बोला जाता है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर, नंबर कितने बार है, देखो नंबर कितने बार है, संख्या कितने बार है, 1 2 3, टोटल संख्या कितने हैं 3, ये देखो 1 2 3, 3 है तो ये हमने लिख दिया 3, ये माइनस का माइनस, 1 का 1। अब 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को बोला जाता है पूर्णांश, ये जो निकला उसी को क्या कहेंगे, पूर्णांश कहेंगे। समझ में आया, एकदम सरल है ना, एकदम बच्चे वाला काम है, आपको भी समझ में आ गया होगा, पूर्णांश ऐसे ही निकाला जाता है। चलो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी में से, जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 43 57, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। ये हमारा क्या है जी, प्रश्न है। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अब इसी को हमको क्या करना है, फिर से हल करना है, किसमें, पूर्णांश में। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। फिर से वही कंडीशन, हम क्या करेंगे, ये हमारा सूत्र है, सीधा सीधा संख्या को गिनेंगे तो 1 2 3 4। पहले देखो प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस में तो क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब ये माइनस का माइनस, ये प्लस में तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये संख्या प्लस में है तो प्लस में तो क्या लगा देंगे, माइनस, और माइनस में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो 4 में 1 घटाया कितना बचा, 3 बचा। समझ में आया, आप लोग को समझ में आया, पूर्णांश निकालने आ जाएंगे, बोलो कमेंट करके बताओ मेरे को, कमेंट करके बताएंगे आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट करके लिखो, कमेंट में लिखो लॉग, कमेंट में लिखेंगे लॉग, राइट करके चिन्ह लगा दो, मैं समझ जाऊंगा, आप लोग को कमेंट देख करके समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ गया। बोलो तुरंत कमेंट करो मेरे को, समझ में आया है पूर्णांश, ठीक है, बताएंगे मेरे को, ठीक। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा बेसिक है, अब इसका कुछ कुछ टॉपिक और है, जैसे मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, इसी में से। जैसे यहाँ पर मैं किसको बता रहा हूँ, छठवा को बता रहा हूँ। आप लोग एक्सरसाइज बी में से छठवा को देखेंगे तो छठवा में क्या लिखा है, ये देखो 63.2 और 1, ये क्या है, हमारा प्रश्न है। यहाँ पर देखो 63.2 और 1 लिखा है। तो अब ये पहचानो प्लस में है कि माइनस में है, ये प्लस में है, सामने माइनस का चिन्ह नहीं लगा है ना, मतलब क्या है, प्लस में 63 लिखा जी। देखो ना जी, सबसे पहले दशमलव को देखोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे नहीं देखोगे तो भी ठीक। अब देखो यहाँ पर ये दशमलव, दशमलव के बाद 2 1 है, इसको मैं छुपा दिया तो क्या दिख रहा है, 63 ही दिख रहा है, मतलब 63 रुपए में दिख रहा है कि नहीं, मतलब प्लस में है, प्लस में है कि नहीं है तो सेम वही कंडीशन। तो अब इसमें क्या है, दशमलव है तो पूरे संख्या को नहीं गिनेंगे, अब क्या करेंगे, दशमलव के पहले को गिनेंगे, दशमलव के पहले, क्योंकि दशमलव के पहले ही प्लस में है ना, पीछे तो 0 रहता है या कोई वैल्यू रहता है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दशमलव के पहले क्या है, 63 है, तो दशमलव के पहले कितने संख्या, 2 संख्या, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2, और 2 में माइनस करेंगे 1, प्लस में है तो क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये संख्या जो है वो प्लस में है, कहीं पे माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो प्लस में है तो प्लस का क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा क्या लगा देंगे, माइनस। तो 2 में 1 घटाएंगे, 1 और 2, ये देखो गिन रहा हूं, 1 2 है कि नहीं, दशमलव के बाद को नहीं गिनते, तो 1 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, प्लस में है तो क्या लगा देंगे, माइनस, और 1 का 1, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, ठीक। अब ये हो गया हमारा प्लस वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 9वां बता रहा हूँ, 9वां, ठीक है, 9वां नंबर का बता रहा हूँ, एक्सरसाइज बी में से 0.0007 और ये 3, ये है आपका भैया प्रश्न, ये क्या है आपका प्रश्न है। अब सबसे पहले पहचान करो कि ये प्लस में है कि माइनस में है। एक नियम बता रहा हूं, आपको भी हमेशा याद रखना और आप लोग भी याद रखना, अगर दशमलव के पहले, ये जैसे यहाँ पर दशमलव है, दशमलव, या इस क्वेश्चन को छोड़ो, यहाँ पे मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लीन कर दूं क्या, इसको क्लीन कर नहीं, चलो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर देखो, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इधर आ रहा है वीडियो में, ठीक, ये देखो दशमलव से पहले, ये देखो ये दशमलव है, दशमलव से पहले कोई संख्या रहेगा, कोई संख्या रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा तो वो प्लस में है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहां तक हो, ठीक है। दशमलव के पहले कुछ भी संख्या रहेगा तो वो किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। और दशमलव के पहले कुछ भी संख्या नहीं है,
या जीरो दे दिया है, दशमलव के पहले कुछ भी संख्या नहीं है या जीरो दे दिया है, तो किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पैसा ही नहीं है जी, दशमलव के पहले जीरो, और जीरो का कोई वैल्यू होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो जीरो ही होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। दशमलव के पहले अगर जीरो है तो समझ जाना कि वो किस में है? माइनस में है, माइनस में चल रहा है वो, ठीक है। और दशमलव के पहले अगर कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा, ठीक है, तो समझ जाना कि वो प्लस में है। और अगर दशमलव के पहले जीरो है या कुछ भी नहीं है, देखो दशमलव के पहले जीरो है या कुछ भी नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। दशमलव के पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दशमलव के पहले ये जीरो है, तो ये किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। समझ में आया? किस में रहेंगे? माइनस में। हमेशा लाइफ टाइम याद रखेंगे सभी, ठीक है, हमेशा के लिए बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा प्रश्न है, ये क्या हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे है दशमलव, यहाँ पे क्या है? दशमलव। अब दशमलव के पहले यहाँ पर क्या है? जीरो है कि नहीं? दशमलव के पहले यहाँ पर क्या है? सलमान खान हीरो है यहाँ पर क्या है? जीरो है, हीरो है कि नहीं? तो भैया यहाँ पर क्या है? जीरो है। और अभी अभी मैंने बताया कि दशमलव के पहले अगर जीरो होता है तो किस में होता है? वो माइनस में होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा, दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 अभी लिख करके बता। दशमलव के पहले देखो, दशमलव के पहले 1, दशमलव के पहले 2 3 4 5 ऐसा रहेंगे तो प्लस में रहेगा। और दशमलव के पहले अगर जीरो रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा तो किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के पहले जीरो है, मतलब वो किस में है? माइनस में है, ठीक है। ये किस में है? हमारा माइनस में। तो माइनस में तो सबसे पहले हल करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे हल। अब देखो ये संख्या प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है। तो दशमलव के पहले क्या है? जीरो है कि नहीं? जीरो है कि नहीं है? दशमलव के पहले जीरो है, मतलब वो किस में है? माइनस में है। तो माइनस में तो क्या लगा देंगे? सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। माइनस का क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। अब ये माइनस में है कि नहीं? तो ये माइनस में है तो याद रखना, लॉग वाले में जब भी पूर्णांक निकालोगे और ऐसी माइनस वाला आ जाएगा तो उसमें केवल जीरो 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 को गिना जाता है। जैसे यहाँ पर हम पहले संख्या को गिनते थे, 1 2 3 4 4 5 ऐसा गिनते थे, नहीं गिनते थे, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं गिने थे। अब यहाँ पर क्या है? केवल माइनस में है, और माइनस में होने के बाद माइनस में किसको गिना जाता है? जीरो वाले संख्या को गिना जाता है। कितने बार जीरो आया है उसको गिना जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे माइनस में है तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, ओके। अब उसके बाद ये माइनस में है तो माइनस वाले में किसको गिनना है? जीरो को। याद रख लो या नोट में लिख लो, माइनस वाले में जीरो को गिना जाता है। नोट लिख लो आप लोग, फटाक से लिखो, नोट लिखो। माइनस वाले में जीरो को गिना जाता है, जीरो की संख्या को गिना जाता है कि जीरो कितने बार आया है, ठीक है, कितने बार आया उसको गिना जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितना भी जीरो रहेगा उसको गिनेंगे। तो गिनेंगे तो दशमलव के पहले वाले संख्या को नहीं गिनते, दशमलव के जितने भी संख्या, दशमलव के बाद जितने भी संख्या उसको गिनते हैं। तो 1 2 3, जीरो कितने बार आया है? 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। अब ये तो पूरा माइनस में है, तो माइनस में तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। जस्ट उल्टा, ये प्लस में था तो माइनस किए थे, अब ये माइनस में तो उसका जस्ट उल्टा क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये पूरा संख्या जो प्रश्न है हमारा किसमें? माइनस में है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। और माइनस वाले में केवल जीरो को गिना जाता है, वो भी किसका? दशमलव के बाद का। कहाँ का गिना जाता है? दशमलव के बाद का। ये जो दशमलव उसके बाद कितने जीरो आया उसको गिना जाता है। तो गिनेंगे तो गिनो, 1 2 3, कितना आया? 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। केवल जीरो बस को गिनना है, ऐसी संख्या को नहीं गिनना, केवल जीरो बस को। तो जीरो को गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। अब ये माइनस में है, ये पूरे प्रश्न माइनस में है, तो माइनस का जस्ट उल्टा क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस करेंगे। और प्लस में क्या कर देंगे? 1। जैसे यहाँ पर 1 किए ना, यहाँ पर 1 किए ना, वैसे यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। इसका एक सूत्र है माइनस वाले का, माइनस वाले का सूत्र है n+1, ये इसका सूत्र है। सूत्र लगाओगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक, डायरेक्ट बना लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो माइनस लगा दिए, और उसके बाद माइनस में है तो माइनस वाले में जीरो को गिना जाता है, तो हम जीरो को गिनेंगे, वो भी किसका? दशमलव के बाद का। तो दशमलव के बाद कितने जीरो है? 1 2 3, केवल जीरो बस को गिनना है, 1 2 3, तो मैंने लिख दिया 3।
अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाले में जस्ट उल्टा माइनस का क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और पीछे हमेशा क्या लगाएंगे, एक। पीछे हमेशा एक लगेगा ही लगेगा, पीछे हमेशा लॉग पूर्णांक निकालते समय पीछे एक लगाना है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 3 + 1, 3 + 1, पहले ये दोनों को जोड़ लो, 3 + 1 क्या हो जाएंगे 4, और ये माइनस का माइनस, ये हो गया भैया आपका आंसर। समझ में आया, माइनस का माइनस, 3 और 1 4, ये आ गया आपका आंसर। तो इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या चाहो तो 4 लिख करके ऐसे ऊपर में माइनस भी लगा सकते हो, 4 का 4 ऊपर में माइनस लगा सकते हो, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं इसी में से, जैसे ये देखो यहाँ पर है, एक और को बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, बोर्ड में आएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 8वां नंबर का। तो यह है आपका 0.01 और 8, ठीक है, 0.01 और 8। अब बताओ ये प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है। दशमलव के पहले जुड़े मतलब किसमें, माइनस में। तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे प्लस में है कि माइनस में, माइनस में। दशमलव के पहले क्या है, 0 है, मतलब किसमें, माइनस में। तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब ये माइनस में है कि नहीं, ये प्रश्न जो है वो माइनस में है। तो दशमलव के बाद कितने जीरो है, ये दशमलव के बाद इधर कितने जीरो है, तो दशमलव के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है, तो क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। और ये माइनस में है तो माइनस का जस्ट उल्टा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, हमेशा एक, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है, 1 + 1 तो 1 और 1 क्या हो जाता है, 2, और ये माइनस का माइनस। समझ में आया। अब इसी को या करके ऐसा भी लिख सकते हो, या करके 2 और ऊपर में ऐसा माइनस लगा सकते हो, यही आपका क्या है, आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पूर्णांक निकालने आ जाएगा, यही जड़ है, इसी को समझना है। जो बच्चे इसको निकालने के लिए सीख गया उससे सवाल कभी गलत नहीं होगा, लिख के ले लो, वो कभी गलत नहीं बनाएगा, ऐसी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन बनेगा। अब मैंने आप लोग को पूर्णांक निकालना सिखा दिया, अब मैं आप लोग को सीधे क्वेश्चन में लेकर के चलूंगा, ठीक है। सीधे कहाँ लेकर के चलूंगा, क्वेश्चन में लेकर के चलूंगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि पूर्णांक निकालने के लिए सीख गए होंगे। पूर्णांक यही जड़ है, यही घर बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, उसी का नींव है। और अगर आपका नींव मजबूत रहेगा तो भैया बिल्डिंग बहुत शानदार बनेगा। तो इसको ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से बताया हूं मैं। एक बार में समझ नहीं आया होगा तो दूसरा रिपीट करके देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। ये समझ गए तो क्वेश्चन को यूं बनाओगे चुटकियों में, ठीक है, ऐसे बनाओगे, ठीक। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है, जो भी मैं बताया हूँ। अब एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, जो भी बचा कुछ क्वेश्चन होगा उसको बना लेना, ठीक है। और उसके बाद में आगे आप लोग को सीधा लॉग निकालना और सीधा एंटी लॉग निकालना, सीधा क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, ठीक। तो चलो ठीक, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, सीधे क्वेश्चन में आते हैं, सीधा क्वेश्चन में आ जाएंगे।